हेलो एवरीवन। 7 साल से क्वीन वू अपने राज्य पे सुकून के साथ राज्य कर रही हैं और अब वो हर मैजेस्टी बनने जा रही हैं, जिसके बाद वो पूरे किंगडम पे राज करेंगी। और साथ ही हमें पता चलता है जिस दिन रानी का कोरोनेशन होगा उस दिन बुद्धा टावर का उद्घाटन किया जाएगा। तभी हमें दिखाते हैं उस टावर का मुआयना करने के लिए एक फॉरेनर आया होता है जिसे टावर का टूर मास्टर जाय करा रहे होते हैं। तो मास्टर जाय को देखकर कुछ लेबर के लोग अपने हेड से कहते हैं आप मास्टर से जाकर बात करिए। तो वो मास्टर जाय को रोक कर कहता है जो आपने यहाँ से मंत्र वाला कपड़ा लिया था उसे वापस रख दीजिए। उसकी वजह से सारे लेबर वाले यहाँ डर रहे हैं, उनको लग रहा है कि उसकी वजह से यहाँ कोई अनहोनी ना हो जाए। तो मास्टर जाय कहते हैं ठीक है मैं रख दूंगा। और वो फिर से फॉरेनर को टूर कराने लगते हैं। तो वो सारे लोग वहाँ पानी पीते हैं और फिर ऊपर की ओर चले जाते हैं, जिसके बाद मास्टर जाय बुद्धा की आंख पर जाते हैं और वहाँ जाकर मास्टर एकदम से जलने लगते हैं और जलकर मर जाते हैं। तभी हमें दिखाते हैं उनके केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मास्टर रेन और डोंगलाय आए होते हैं, जहां मास्टर रेन को लग रहा होता है मास्टर जाय की जान उनकी बॉडी में फोस्फोरस की वजह से हुई है, लेकिन डोंगलाय को ऐसा नहीं लगता है। डोंगलाय को किसी तरह उन लेबर के हेड शतुआ पे शक होता है, तो वो उसे मारते हुए पूछने लगता है। तो वो बताता है कि मास्टर ने अब से कुछ दिन पहले यहाँ से मंत्र वाला कपड़ा निकाला था, लेकिन उन्होंने उस कपड़े को यहाँ वापस नहीं रखा। उसके कष्ट की वजह से उनके साथ ये हुआ है। तो उस बात पे डोंगलाय विश्वास नहीं करता है और उसके ही जैसे मंत्र वाले कपड़े को निकालने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले मास्टर रिन उस कपड़े को निकाल लेते हैं और कहते हैं मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तभी मास्टर रिन उन सारे लोगों को अरेस्ट करने का ऑर्डर देते हैं और डोंगलाय को अपने साथ लेकर पैलेस की ओर निकल जाते हैं, जहाँ जाते ही उनकी बॉडी भी मास्टर जाय की तरह जलने लगती है। और वहाँ पर क्वीन होती है, तो वो जलते हुए क्वीन की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन क्वीन को उनकी गार्ड सैंगवान बचा लेती है। तभी हमें क्वीन को रात में खाना खाते हुए दिखाते हैं, तो उनके पास में एक हिरन आता है जो कि चैपलिन का हिरन होता है, जिन्हें क्वीन बहुत मानती है। तो वो उनसे कहता है तुम्हारी ये मर्डर्स वाली प्रॉब्लम को डिटेक्टिव डी सॉल्व करेगा, तुम्हें उसे बाहर निकालना होगा। दरअसल डी को 8 साल पहले महारानी ने ही कैद करवा दिया होता है, क्योंकि डी महारानी पे शक कर रहा होता है। तभी महारानी शांगवान को भेजती है डी को छुड़ाकर लाने के लिए। तो शांगवान के वहाँ पहुँचने से पहले ही वहाँ पर कुछ असैसिन पहुंच जाते हैं जो कि डी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन डी को वो नहीं मार पाते हैं और शांगवान भी उसकी मदद करती है, लेकिन वो असैसिन भी उन लोगों के हाथ नहीं लग पाते हैं। उनमें से कुछ वहां से भाग जाते हैं और कुछ वहीं पर अपनी जान दे देते हैं। तो शांगवान डी को लेकर क्वीन के पास आती है। क्वीन डी से कुछ अकेले में बात करती है और उसे उसका पुराना बैच देती है, मतलब उसे उसकी पुरानी पोजीशन वापस कर देती है और शांगवान को उसकी सेवा करने के लिए भेजती है। तो जब डी शेप कर रहा होता है तभी उस पे बहुत सारे एरोज बरसने लगते हैं और वहाँ शांगवान भी होती है। तो वो दोनों उन एरोज से बचते हैं और तभी डी ऊपर की तरफ से बाहर जाता है। तो वहाँ से वो असैसिन भाग गए होते हैं, लेकिन बाहर प्रिंस होते हैं। तो वो डी से क्वीन को धोखा देने को कहते हैं और अपने साथ मिल जाने को कहते हैं, लेकिन डी उनसे मना कर देता है और अंदर वापस आ जाता है। तो वहाँ पर एक वर्ड होती है जिसके पर पे एक एरो लग गई होती है। तो डी उस एरो को निकालता है। तभी सुबह को शांगवान डोंगलाय को बताती है कि इस केस को अब से डिटेक्टिव डी सॉल्व करेंगे और तभी वो तीनों उन दोनों मास्टर की बॉडी को देखने के लिए जाते हैं, जहां डोंगलाय डी से पूछता है आप इस वर्ड को अपने साथ क्यों लाए हैं। तो डी कहते हैं ये हमारी केस को सॉल्व करने में मदद करेगी और फिर आसमान में देखकर कहते हैं आज सूरज नहीं निकला है और फिर वो वहां पहुंच जाते हैं। फिर वो शांगवान से कहते हैं तुम वर्ड की देखभाल करो बाहर रहकर, और डोंगलाय को अपने साथ ले जाते हैं। हालांकि शांगवान को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो डी डोंगलाय को अपने साथ अंदर ले जाकर उससे पूछते हैं तुम्हें किस पे शक है। तो वो कहता है मुझे लगता है शायद ये क्वीन ने करवाया हो। तो डी कहता है क्वीन ऐसा क्यों करवाएंगी, मास्टर जाय और मास्टर येन तो उनके वफादार थे। फिर डी उससे कहता है मुझे तो लगता है ये तुमने किया है, क्योंकि मास्टर येन के मरने के बाद उनकी पोजीशन तुम्हें मिलेगी, शायद इसलिए तुमने ये सारा प्लान किया हो। और ये सारी बातें शांगवान ऊपर से सुन रही होती है। तो डोंगलाय कहता है वो ऊपर से हमारी सारी बातें सुन रही है, क्यों ना हम कुछ नाटक करें। तो फिर वो दिखावे के लिए फाइट करने लगते हैं और तभी बाहर से एक सोल्जर की आवाज आती है जो कि कह रहा होता है ये वर्ड जल रही है। तो वो तीनों लोग पिंजरे के पास पहुंचते हैं जहां वर्ड जल गई होती है। तो डी उन्हें किचन में लेकर जाता है और वहां जाकर चिकन का ब्लड लेता है और उसके पास में 2 एरोज होती हैं जिसे असैसिन ने उसके घर पे बरसाया था। तो वो उन्हें खोलकर उसके लिक्विड को ब्लड में मिला देता है और उसे धूप में रख देता है और उन दोनों को
बताता है मास्टर जाय बुद्धा की आंख में खड़े थे तब उनकी मौत हुई थी क्योंकि उनके ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही थी। फिर कहता है मास्टर यिन जब पैलेस आ रहे थे तो वो पहले तो बुद्धा की परछाई में चल रहे थे और जैसे ही वो धूप में आए तो वो भी जलकर मर गए। अब वो ये बता ही रहा होता है कि उस ब्लड में एकदम से आग लग जाती है। तभी डी और वो दोनों बुद्धा टावर जाते हैं जहाँ डी शातुआव से मिलता है। तो हमें पता चलता है शातु अब से 8 साल पहले डी के साथ काम करता था तो उसे भी डी के साथ में जेल भेज दिया गया था और वहाँ उसका हाथ भी काट दिया गया था। और डी उससे पूछता है तुम यहाँ कैसे आए, तो वो बताता है जेल से निकलने के बाद में उसने कुछ स्ट्रक्चर बनाए थे जिसमें एक बुद्धा के पिलर का भी मैप था जिसके बेस पर उसे यहाँ पर काम पर रख लिया गया। तो डी उससे कहता है क्या तुम मुझे इस केस के बारे में कुछ बता सकते हो। तो वो कहता है जितना मैंने आपसे सीखा है उसके हिसाब से उनकी मौत देखकर मुझे लगता है वो फायर टर्टल के पॉइजन की वजह से मरे हैं। तो शांगवान पूछती है कि फायर टर्टल क्या होते हैं। तो डी उन्हें बताता है कि फायर टर्टल जब किसी भी इंसान के काट लेते हैं वो जैसे ही धूप में जाता है तो वो इंसान जलकर मर जाता है। तभी शांगवान सातो से कहती है तुम और क्या जानते हो। तो वो बताता है फायर टर्टल अपने देश में नहीं मिलते हैं सिर्फ फैंडम बाजार को छोड़कर। तो शांगवान कहती है ये फैंडम बाजार क्या है। तो डोंगलाय और डी बताते हैं कि वो ब्लैक मार्केट है जो कि एक पहाड़ी के नीचे बसी हुई है। तो वो लोग उस बाजार में जाकर डोंकी वोंग नाम के इंसान के पास जाते हैं जो कि डी को पहले से ही जानता था लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा होता है। और तभी वहाँ पर वो असेसिन आ जाते हैं जिसमें एक चैपलिन का योद्धा लग रहा होता है। तो डी उसे देखकर कहता है ये तो चैपलिन है। तो उस पे सैंगवान कहती है ये चैपलिन नहीं है। वो कहती है मैंने उन्हें देखा है। तभी वो तीनों लोग अलग हो जाते हैं। तो डी डेंग के वोंग को बाजार के बाहरी वाले हिस्से में ले आता है और एक घर के अंदर चला जाता है। तो डोंकी वोंग अपने सर से कुछ पिन निकालता है जिससे उसका फेस चेंज हो जाता है और तभी वहाँ पर वो दोनों भी आ जाते हैं। तो वो लोग डोंकी वोंग को देखकर कहते हैं ये कौन है। तो डी बताता है ये डोंकी वोंग ही है लेकिन इसे ट्रांसफॉर्मेशन की कला आती है। तो वहाँ पर शांगवान डोंकी वोंग को एक छोटी सी बात पर मारने की कोशिश करती है जिससे डी को शांगवान और क्वीन पर और भी ज्यादा शक हो जाता है। लेकिन डी डोंकी वोंग को बचाकर उससे फायर टर्टल के बारे में पूछता है। तो वो बताता है मैंने उन्हें चैपलिन के आश्रम में छिपा कर रखा था। तो शांगवान उस पर गुस्सा होती है और कहती है तुम बेवजह चैपलिन को बदनाम कर रहे हो। तो डी उसे रोकता है और कहता है मुझे चैपलिन से मिलना है। तो उस पे शांगवान कहती है तुम अभी उनसे नहीं मिल सकते हैं। तो डी कहता है फिर मैं उनसे जबरिया मिलने जाऊंगा। और तभी हमें महारानी और शांगवान को दिखाते हैं जहाँ शांगवान महारानी को बता रही होती है कि डी चैपलिन से मिलने जा रहा है। तो महारानी उस पर गुस्सा होती है और कहती है तुम अपने मकसद में फेल हो गई। तभी हमें फिर से डी को दिखाते हैं जिसके पास में प्रिंस आकर उसे उसकी पुरानी सॉर्ड देते हैं जो कि उसे राजा ने गिफ्ट की थी अब से 9 साल पहले। और तभी वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद डी डोंगलाय से कहता है बुद्धा टावर की मास्टर जाय ने कोई रिपोर्ट जरूर बनाई होगी, तुम मेरे लिए उसको ढूंढ कर ले आओ। तो वो उससे कहता है ठीक है मैं उसको ढूंढ लाऊंगा। तभी फिर से हमें प्रिंस को दिखाते हैं जो कि डी के बारे में बात कर रहे होते हैं और तभी अचानक से उनके एक एरो आकर लगता है और वो जलकर मर जाते हैं। तभी हमें डी को दिखाते हैं जो चैपलिन के आश्रम के पास आ गया होता है। तो वहाँ पर क्वीन अपने कुछ सोल्जर्स को लेकर आती हैं और वो डी के पास आकर उसकी सॉर्ड को देखती हैं और उससे कहती हैं इसमें ऐसा क्या खास है। तो डी बताता है ये सामने वाली सॉर्ड को एक ही बार में तोड़ देती है। तभी क्वीन डी से चैपलिन के आश्रम में जाने से मना करती हैं और तभी उसी टाइम पर वहाँ पर डोंगलाय आकर प्रिंस के बारे में बताता है जिससे वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। तो डी इस बात का फायदा उठाकर चैपलिन के आश्रम में चला जाता है और डोंगलाय उस रिपोर्ट को ढूंढने के लिए मास्टर जाय के घर जाता है। लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे पता लगता है मास्टर जाय के ऑफिस में आग लगने की वजह से उनके सारे डॉक्यूमेंट जलकर राख हो गए। लेकिन मास्टर की वाइफ बताती है कि उनके कुछ डॉक्यूमेंट उनके रूम में हैं। तो डोंगलाय उन्हें देखता है और उसे एक डॉक्यूमेंट काम का मिल जाता है और तभी वो उसे अपने घोड़े में रखकर वहाँ से जाने लगता है। तो रास्ते में वही असैसिन उसके पीछे लग जाते हैं। तो उन लोगों के बीच में फाइट होने लगती है लेकिन वो असैसिन बहुत सारे होते हैं इसलिए वो डोंगलाय को पकड़ लेते हैं। और तभी हमें डी को दिखाते हैं जो कि अब चैपलिन के आश्रम में पहुंच गया होता है जहाँ पर वही बारहसिंगा आता है जो स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। और वो डी से कहता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो डी कहता है आपकी आवाज कहीं और से आ रही है और आप खड़े कहीं और हैं। तभी डी के सामने एक इंसान आ जाता है जो कि चैपलिन होता है। तो डी उससे कहता है मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया था क्योंकि मैं आपकी वजह से ही तो जेल से बाहर आया हूँ। और फिर डी कहता है मैंने सुना है आप यहाँ
यहाँ पर फायर टर्टल पाल रहे हैं। तो चैपलिन कहता है ये सब झूठ है, मैंने फायर टर्टल अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखे हैं। और साथ ही साथ कहता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो तुम मारे जाओगे। तो उस पर डी कहता है मुझे लगता है तुम्हारी जान खतरे में है ऑफिसर सांगवान, मुझे पता है तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन वाली कला आती है और ये सब तुमने क्वीन के कहने पे किया है, तुम उनके सारे काले काम छिपाने के लिए ये करती हो। तो वो अपनी पिंस निकाल देती है और उसका फेस चेंज हो जाता है। तो डी कहता है अगर तुम मेरा साथ दो तो हम मिलकर इस किंगडम को क्वीन से बचा सकते हैं। लेकिन तभी सांगवान चिल्लाने लगती है, जिसके बाद वो बारहसिंगा डी पर हमला करने लगते हैं। तो डी उनसे बच जाता है और तभी वहाँ पर एक फॉग आ जाता है जिसमें किसी तरह का ड्रग्स होता है, जिससे डी को चक्कर आने लगते हैं और उसके बाद में सांगवान उस पर हमला करती है। लेकिन डी फिर भी उससे किसी तरह से बच जाता है और उसकी स्वॉर्ड को अपनी स्वॉर्ड से एक ही बार में तोड़ देता है। तो उसकी स्वॉर्ड का टुकड़ा एक पोल पर लगता है और लगकर वापस आता है, जो कि सांगवान के लगने वाला होता है। लेकिन डी उसको वहाँ से हटा देता है और वो टुकड़ा डी के आकर लग जाता है और तभी सांगवान उसे नीचे गिरा देती है और तभी सांगवान उसे नीचे गिराकर मारने वाली होती है, लेकिन वो रुक जाती है। और तभी हमें सीधे सांगवान को जंगल में दिखाते हैं, जहाँ वो डी को अपने कांधे पर रखकर ले जा रही होती है और उससे कहती है मैंने तुमसे मना किया था यहाँ मत आना। दरअसल वो अब डी को पसंद करने लगी थी। तभी अचानक से एक ट्रैप का धागा सांगवान के पैर पे टच हो जाता है और अगले ही पल एक भाला उसके पेट के आर पार हो जाता है, जिससे वो वहीं गिर जाती है और गिरने की वजह से डी होश में आ जाता है। तो सांगवान उससे कहती है इन मर्डर्स में मेरा या क्वीन का कोई भी हाथ नहीं है, प्लीज मेरे लिए क्वीन को बचा लेना। और कहती है तुम सिर्फ मुझे पैलेस तक पहुंचा दो। तो डी उसे उसके घोड़े पर बिठाकर पैलेस तक पहुंचा देता है। तो वो क्वीन के पास पहुंच जाती है और उनके गोद में सर रखकर वहीं मर जाती है, जिसका क्वीन को बहुत दुख होता है। तभी हमें डी को दिखाते हैं जो अपने घर जाता है। तो उसके डोर पर एक ट्रैप होती है जिससे बाहर का एक कपड़ा हट जाता है, जिसके अंदर डोंगलाय होता है और कपड़े के हटते ही उसके ऊपर धूप पड़ने लगती है, जिसकी वजह से वो भी जलने लगता है। तो डी उसकी जंजीरें तोड़कर उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उसको नहीं बचा पाता है। लेकिन डोंगला उसे मरते मरते बताता है कि उसके घोड़े में एक डॉक्यूमेंट है जो उसके काम का है, जिससे वो सब समझ जाएगा। तभी डी उसके घोड़े के पास जाता है और उस डॉक्यूमेंट को लेकर देखता है, जिसके बाद हमें सीधे बुद्धा टावर को दिखाते हैं जहाँ शतुओ होता है और उससे हमें ये पता चलता है कि इस सब के पीछे शतुओ था, इन सब का मास्टरमाइंड शतुओ ही है। तो डी के पास आकर उसे बताता है मास्टर जाय को तुमने जो डायग्राम दिया था उसमें और इस पिलर में जमीन आसमान का फर्क है। डायग्राम में कोई होल नहीं है, लेकिन तुम्हारे बनाए हुए पिलर में कुछ होल हैं। लेकिन ये बात मास्टर जाय को पता लग गई थी, तो तुमने इसलिए उनको मार दिया और तुम्हारा मकसद बुद्धा टावर को कोरोनेशन वाले दिन पैलेस पे गिराना है। और तुमने मास्टर युन को सिर्फ इसलिए मार दिया कि सबको लगे उन लोगों की जान मंत्र वाले कपड़े को निकालने की वजह से हुई है, जिससे सबका शक चैपलिन पे जाए। और साथ ही साथ तुमने हमारी दोस्ती का गलत फायदा उठाया, मुझसे ही मेरे हर कदम के बारे में जानते रहे और तुमने ही सांगवान को मारा। अब वो ये बात करते करते एक लिफ्ट पे पहुंच जाते हैं, जिसे शतुओ स्टार्ट कर देता है और कहता है तुम सच में सबसे दिमागदार इंसान हो, तुमने मेरा प्लान मुझे ही सुना दिया। और तभी डी कहता है तुमने मास्टर जाय को पानी में मिलाकर जहर दिया था, लेकिन मास्टर यिन ने तो कोई पानी नहीं पिया था, इसका मतलब तुमने जहर उनके ऊपर से डाला होगा। तो शातो एक बार फिर से उसकी तारीफ ही करता है और कहता है मैंने इसका इंतजार 8 साल किया है, मैंने ये सारी प्लानिंग 8 साल की है। तो डी उसे समझाने की कोशिश करता है और उससे कहता है इससे पूरा किंगडम बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तभी शातु वहाँ से भाग जाता है और जाते जाते डी पर फायर टर्टल फेंक जाता है, जिससे बचने के लिए डी लिफ्ट के नीचे पहुंच जाता है। लेकिन वो टर्टल उस पर आ रहे होते हैं, तो वो उन्हें अपने ऊपर से हटाने लगता है और साथ ही साथ शत्रुओं से भी लड़ता है। तभी शत्रु एक रस्सी की मदद से लिफ्ट से पहले नीचे चला जाता है और वहां जाकर लिफ्ट की रस्सियां काट देता है, जिससे लिफ्ट बहुत तेज गिरने लगती है। लेकिन डी उससे किसी तरह बच जाता है। तभी वहां पर वही असैसिन आ जाते हैं, जिसमें से कुछ शत्रुओं के साथ मिलकर डी से लड़ने लगते हैं और कुछ असैसिन पिलर के अंदर पाइप के थ्रू पिघला हुआ लोहा डालने लगते हैं। तो शत्रु बताता है उन होल से ये मेल्टेड आयरन पिलर के बेस में जाएगा, जिससे बुद्धा टावर सीधे पैलेस के ऊपर जाकर गिरेगा और तभी मेरे 1000 असैसिन इस देश के अंदर घुस जाएंगे और मैं इसका राजा बन जाऊंगा। और
जिसके बाद में डी और उनके बीच में फाइट होने लगती है। तो डी उन लोगों को हरा देता है और जिन पाइप से मेल्टेड आयरन पिलर के अंदर जा रहा होता है वो उनमें से एक पाइप को हटा देता है। जिसके बाद वो शत्रु से कहता है मैं टावर को गिरने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन मैंने इसकी डायरेक्शन को बदल दिया है। एक होल में मेल्ट आयरन नहीं जाएगा जिससे पिलर एक साइड से नहीं पिघलेगा और वो तुम्हारी लोकेशन के हिसाब से नहीं गिरेगा, मतलब पैलेस पे नहीं गिरेगा। तो शत्रुओं को गुस्सा आता है और वो फायर टर्टल को लेकर क्वीन के पास जा रहा होता है। तो डी उसका पीछा करने लगता है और उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है, जिसमें वो फायर टर्टल शत्रुओं के ऊपर गिर जाते हैं और उसके काट लेते हैं और तभी वो धूप में आ जाता है और वहीं जलकर मर जाता है। जिसके बाद टावर भी गिरने लगता है। तो क्वीन के सिपाही उन्हें पैलेस से निकालकर दूसरी जगह ले जा रहे होते हैं। हालांकि टावर पैलेस से हटकर गिरता है, लेकिन उसका एक हिस्सा टूटकर उसी तरफ आ रहा होता है जहां सिपाही क्वीन को ले जा रहे होते हैं। तो डी सिपाहियों को आवाज देकर कहता है क्वीन को उधर मत ले जाओ, लेकिन सिपाहियों को ये लगता है डी क्वीन को मारने के लिए आ रहा है, पर वो फिर भी वहां आकर क्वीन की जान बचा लेता है और क्वीन को उन 1000 असैसिन के बारे में बताता है, जिससे लड़ने के लिए क्वीन अपनी सेना भेज देती है। और उसके बाद में डी क्वीन पे शक करना बंद कर देता है और उन्हें हर मैजेस्टी मान लेता है और फिर वो उन्हें अपनी तलवार देकर वहां से चला जाता है। तभी हमें डी को फैंटम बाजार में डोंके वोंग के पास में दिखाते हैं। वो वहां इसलिए रह रहा होता है क्योंकि फैंटम बाजार में धूप नहीं आती है और उसके भी फायर टर्टल ने काट लिया होता है, लेकिन वो इसलिए वहां शत्रुओं के साथ नहीं मारा होता है क्योंकि उसने धूप का पूरा ध्यान रखा होता है। वो धूप के कांटेक्ट में नहीं आया होता है और यहीं हमारी स्टोरी का एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।